Good morning, students. Myself, Sarita Chaudhary, TGT Science teacher from St. Joseph Public School, Tom. So, students, in previous video, we learned how movement takes place in human beings. We also learned that how bones and joints and muscles they are associated with the movement in human body. So, the question arises that are the bones and the muscles always required for the movement? Do all the animals have bones and muscles in their body? And if all the animals they do not have bones in their body, then how do they show the motion? वो कैसे movement करते हैं, locomotion करते हैं? So in today's video, we are going to learn the movement in some other animals. So the first definition comes here, which is the topic of our today's video. That is gait of animals. तो पहले समझते हैं कि gait of animal हम किसको कह रहे हैं. Students, the different patterns of movement of animals due to differences in their skeletal structures. अलग अलग एनिमल्स होंगी, उनकी बॉडी की जो स्केलेटल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होगी. तो इन डिफरेंट स्केलेटल स्ट्रक्चर्स की वजह से जो डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं मूवमेंट के, फॉर दैट वी यूज द टर्म gaits of animals. So बात करते हैं how movement takes place first of all in earthworm की. earthworm के अंदर movement कैसे होता है? Students, earthworm is known as the friend of farmers. It usually lives under the soil. Soil की जो upper layer होती है वहाँ पे survive करता है. And why it is called as a friend of farmer? Because it increases the fertility of the soil. ये क्या करते हैं? soil को इनटेक करते हैं बॉडी से और उनकी बॉडी के अंदर से उस सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की इंक्रीमेंट होता है, न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज हो जाते हैं एंड दैट सेम सॉइल कम्स आउट फ्रॉम देयर बॉडी. तो जब बॉडी के अंदर सॉइल जा रही है, बॉडी से बाहर जब सॉइल निकल रही है, तो इस वे में इन दिस वे द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल गेट्स इंक्रीज. सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है. तो उनका जो मेन फूड है दैट इज दी सॉइल. सॉइल के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे उसी को वो यूटिलाइज करते हैं अर्थवॉर्म्स. सो आवर टॉपिक इज दैट हाउ मूवमेंट टेक्स प्लेस इन अर्थवॉर्म. अर्थवॉर्म की बॉडी के अंदर मूवमेंट कैसे होता है. एंड टू स्टार्ट दैट पार्ट लेट्स अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर ऑफ एन अर्थवॉर्म्स बॉडी. अर्थवॉर्म की बॉडी की स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो अर्थवॉर्म्स बॉडी इज बहुत सॉफ्ट बॉडी होती है. इट इज सेगमेंटेड. दैट मीन्स ये बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड रहती है. सो द बॉडी इज सॉफ्ट एंड सेगमेंटेड बट हैविंग नो बोन्स. कोई बोन्स इनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं रहती हैं. लेट्स सी व्हाट द सेकंड पॉइंट सेज. मसल्स बाय रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन helps to extend and shorten the body. अब इनकी बॉडी में मूवमेंट एक्चुअली होता कैसे है? They are having the strong muscles. उनकी बॉडी में बहुत सारे मसल्स प्रेजेंट हैं and those muscles are attached with the segmented skin. ये जो segmented skin है उसके साथ वो मसल्स attached रहती हैं. तो इनकी बॉडी में continuous contractions होते हैं, relaxations होते हैं जो इनको फर्दर मूवमेंट में हेल्प करते हैं. थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि मूवमेंट एक्चुअली कैसे हो रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल द फ्रंट पार्ट ऑफ द अर्थवॉर्म. अर्थवॉर्म का जो बिल्कुल फ्रंट पोर्शन है, आगे वाला जो पोर्शन है, उस पोर्शन को सबसे पहले क्या करते हैं? दैट पोर्शन गेट्स रिलैक्स्ड फर्स्ट ऑफ ऑल. फ्रंट पोर्शन थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है एंड द फ्रंट एट द लास्ट पोर्शन जो उसका रेयर पोर्शन है, एंड वाला जो पोर्शन है, इट गेट्स अटैच्ड टू दी सरफेस. ये सरफेस के ऊपर अटैच हो जाएगा सॉइल. तो फ्रंट पार्ट में हुआ है रिलैक्सेशन और उसका रेयर पार्ट सॉइल के साथ अर्थ के साथ अटैच है. अब सेकंड स्टेप क्या होगा? एट द सेम टाइम नाउ इट कॉन्ट्रैक्ट्स. अब फ्रंट पोर्शन में पहले रिलैक्सेशन हुआ था, अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा एंड जैसे इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा दैट कॉन्ट्रैक्शन विल मूव इन द फॉर्म ऑफ वेव. पूरी बॉडी के अंदर वो वेव की फॉर्म में कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट कर रहा है एंड दैट टाइम ये जो इसका रेयर पोर्शन है उसको ये रिलीज कर देता है सॉइल से. राइट. जैसे ही रेयर पोर्शन रिलीज होगा अब वो कॉन्ट्रैक्ट होगी कहाँ पे मूवमेंट करता है? फ्रंट डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट करता है.
जैसे वो फ्रंट डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा तो बॉडी की क्या हो जाएगी, इट विल बिकम शॉर्टन। लाइक अगर हम अर्थवॉर्म की बॉडी की ऐसे बात करें, समझ रहे हैं डायग्राम के फॉर्म में इसको, सॉरी हैंड के एग्जांपल से, तो ये जो फ्रंट पोर्शन है पहले सॉइल पे अटैच्ड है, यहाँ पे पहले क्या हो रहा है, बॉडी रिलैक्स हो रही है अच्छे से, और जो उसका रेयर पोर्शन है दैट इज फिक्स टू द सॉइल, वो सॉइल के साथ फिक्स्ड है। एंड साथ में अब क्या हुआ कि इन्होंने अपने फ्रंट पोर्शन को कॉन्ट्रैक्ट किया, और जैसे फ्रंट पोर्शन में कॉन्ट्रैक्शन होगा, इनकी जो रेयर बॉडी है वो रिलीज हो जाती है अर्थ से, उसका कॉन्टैक्ट अर्थ से टूट चुका है, एंड दैट कम्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर आएगी। तो जो कंप्लीट लेंथ है इनकी वो कैसी हो रही है, शॉर्ट हो रही है। लेंथ शॉर्ट होने के बाद अब ये क्या करेंगे, नाउ अगेन वो अपने जो रेयर एंड जो आगे आया है, नाउ दैट रेयर एंड गेट्स फिक्स्ड टू द सॉइल, वो अब सॉइल पे फिक्स हो जाएगा, और इन्होंने जो फ्रंट वाला पोर्शन था जो कॉन्ट्रैक्टेड था उसको रिलीज करके फिर से रिलैक्स कर दिया, तो वो आगे की तरफ मूवमेंट कर रहा है। In this way, these continuous contractions and relaxations with the help of muscles keep on taking place in their body, and this process is time consuming, बहुत धीरे धीरे contraction और relaxation होता है in the body of the earthworm, that is the reason their speed is very slow, बहुत slow speed के साथ earthworms movement करते हैं। Let's see what the other structures present in the body of earthworm which have that movement. Body secretes a slimy substance to help the movement. अब इनका जो माउथ वाला पोर्शन है वहां से कुछ स्टिकी स्लाइमी सब्सटेंस रिलीज करती हैं। That sticky slimy substance helps to like get the lubrication, वो सॉइल को अर्थ को जहाँ पे भी मूवमेंट कर रहे हैं वहाँ पे थोड़ा सा lubrication प्रोड्यूस करते हैं, लाइक थोड़ा सा स्मूथ कर देंगे उस सरफेस को, so that their long body can easily slide over that lubricated surface. इनकी जो बॉडी है वो उस lubricated surface के ऊपर easily slide कर सके, मूवमेंट कर सके। The skin also has a large number of bristles. Now, what the bristles are? Students, bristles are the hair-like thin structures. छोटे-छोटे hair-like structures present रहती हैं, which are arising from the side and beneath area of their body. जो नीचे वाला portion है, वहाँ से side से छोटे-छोटे bristles-like structures present हैं। What the function of these bristles? These bristles are also connected with muscles that help it get a good grip on the ground. ग्राउंड के ऊपर बॉडी को इनको ग्रिप देने में ये ब्रिसल्स हेल्प करते हैं। आफ्टर द डिस्कशन इन द डिस्कशन ऑन द मूवमेंट ऑफ अर्थवॉर्म, लेट्स टॉक हाउ स्नेल्स मूवमेंट शो द मूवमेंट, स्नेल की बॉडी का मूवमेंट कैसे होता है। पहले बात करते हैं अबाउट इट्स स्ट्रक्चर। स्टूडेंट, snail's body, it is also so slimy and soft body, doesn't have bones, इनकी भी बॉडी के अंदर बोन्स प्रेजेंट नहीं रहते। But if you have observed, अगर आपने कभी देखा उस स्नेल को कहीं पे, तो their body is covered with a hard shell, बहुत ही hard structure से ही covered रहती है उनकी body बाहर से, and this hard structure is called as shell. तो हमारी body के अंदर, in human body, mammals की जो body है, we are having the skeleton inside our body, and that's why we have endoskeleton. Endo word refers to the inside. तो हमारी बॉडी के अंदर स्केलेटन होता है, उसके ऊपर मसल्स प्रेजेंट हैं, स्किन प्रेजेंट है, बट इन द बॉडी ऑफ स्नेल द स्केलेटन लाइक हार्ड शेल स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट आउटसाइड, दैट्स व्हाई दे आर हैविंग एक्सोस्केलेटन। एक्सो वर्ड रेफर्स टू द आउटसाइड, तो स्केलेटन जैसे जो हार्ड सरफेस है वो उनकी बॉडी के बाहर प्रेजेंट है। Outer skeleton called shell made up of the, now what is the substance which is used to make this shell? This shell is made up of the hard solid substance named as calcium carbonate. But this shell, it doesn't have this need in any sort of movement, कि उसको movement में कोई भी help नहीं करता। That means this shell is supposed to be dragged along with the body. Snail को अपने body के साथ साथ shell को भी drag करना पड़ता है। The third point says they glide along a solid substance which is lubricated with mucus. So they also secrete certain kind of sticky substances from their mouth, which is called as mucus. तो उस mucus को उन्होंने pour कर दिया over the surface, तो surface lubricated हो जाएगी, smooth हो जाएगी, वो easily sliding कर सकते हैं over the surface. The next point says foot is a thick, flat, muscular structure. Now actually
This mucus which is secreted by their mouth से जो mucus secrete हो रहा है वो तो सिर्फ lubrication का work कर रहा है. Now which is an actual organ present in the body of snail which helps in the locomotion. So that is the foot. इसका जो foot होता है बहुत ही flat होता है, broad होता है, thick होता है. So this foot actually helps it in the locomotion. तो माउथ से जो म्यूकस निकल रहा है उसी सरफेस को lubricated कर दिया and on that lubricated surface with the help of this broad thick foot it keep on sliding. वो sliding करता रहता है, motion करता रहता है. Motion is powered by succeeding waves of muscular contraction of foot. Now these snail they also have strong muscles in their body. तो इनकी जो फुट की मस्कुलर मसल्स प्रेजेंट हैं इसके अंदर, those muscles actually with the help of the continuous contraction and relaxation help the snail in the further locomotion or in the movement. After discussion on the movement of earthworms and snail, let's talk about the third part which is movement in the body of cockroach. So as cockroach they are generally nocturnal animals. What the nocturnal means? Nocturnal are those animals which hide their body at the daytime and they come out to get food, feeding के लिए वो रात के टाइम में अपनी जो भी उनके होल्स वगैरह के अंदर उन्होंने अपनी बॉडी को हाइड करा है during the daytime, they used to come out from those holes at the night time to get their food. That's why they are called as nocturnal animals. So cockroach is a kind of nocturnal animal which usually feed on the human food, जो हम food stuff use करते हैं उसको easily generally consume करते हैं. They also consume the some portion of papers and old shoes and fabrics also उनको भी easily bite कर सकते हैं. So after discussion on the general habits of the cockroach, let's talk about their body structure. हम इनकी body structure को समझते हैं पहले. Students, the body of a cockroach is generally divided into three parts. वो three parts के अंदर divided हैं and these three parts are named as head portion, then thorax portion and at last this is the abdomen portion. They also have three pair of legs in the body में total 6 legs present हैं. That means 3 pairs. तो 3 pairs मतलब 3 legs होंगे उनकी left side में, 3 legs present हैं उनकी right side के अंदर. So these legs which are attached with strong muscles in their body. So muscles के अंदर जैसे contraction होगा, relaxation होगा. So with the help of these legs, they actually run or crawl or walk on the surfaces. ये उनके ऊपर movement कर पाते हैं. Students, if we closely observe their legs are not the continuous legs. Their legs are the jointed. मतलब इनकी जो leg है वो further छोटे-छोटे parts से मिलके बनी हुई है. And they are having claws also. बहुत ही छोटे से claws उनकी legs के ऊपर present हैं. So what is the function of those claws? Those claws they help cockroaches to easily walk over the cupboards or walls. उनके ऊपर भी movement जो grip बनाते हैं उस grip को बनाने में help कर रहे हैं उनको claws. Now these cockroaches you will get wonder that they can fly short distances also. And what help them to fly short distances? These are the wings. So cockroaches they are having the 2 pair of wings. That means they are having 4 wings in their body. जो भी attached है उनकी thorax region की strong muscles के साथ, तो muscles में contraction होगा, relaxation होगा, जिसकी वजह से वो short distances को easily fly कर सकते हैं, cover कर सकते हैं. So we have discussed about the movement, how movement takes place in the body of cockroach. Students, एक और चीज यहाँ पे discuss कर लेते हैं. As in the body of the snail, cockroaches they are also having the exoskeleton. That means इनकी बॉडी भी अंदर से तो काफी सॉफ्ट है और जो हार्ड कवरिंग प्रेजेंट है वो कहाँ प्रेजेंट इनकी बॉडी में बाहर प्रेजेंट है. That means they are having the exoskeleton. So students, in today's video we covered the movement in 3 animals, that is the earthworm, snail and cockroaches. You can take a quick screenshot of this board. Fine, so in the next video we'll continue our topic gait of animals. Till then, thanks for watching.